श्री गणेश जी महाराज व लक्ष्मी मैया की जय। जय माँ सरस्वती। ओम नमः शिवाय। आज सोमवार है। शिव जी की कहानी। शिव जी ने पार्वती जी से कहा कि मैं दुनिया का खेल देखने जाता हूँ। पार्वती बोली कि मैं भी आपके साथ चलूँगी। तो शिव जी बोले कि रास्ते में भूख प्यास लगेगी, तुम क्या करोगी? पर पार्वती जी जिद में पड़ गई, कहा कि मैं तो आपके साथ जाऊंगी ही। तो दोनों जन तैयार हो गए। शिव जी ने बहुत कहा मना, पर पार्वती माँ जाना चाहती थी। जब दोनों नांदिए के साथ बैठकर आगे चलने लगे बाजार की ओर, तो थोड़े दूर गए थे कि कुछ लोग वहाँ पर शिव और पार्वती मानव जीवन में बने हुए थे, पुरुष जीवन में स्त्री पुरुष का तो वैसा रूप बना रखा था। तो जब वो लोग आगे चल रहे थे तो कुछ लोग वहाँ खड़े थे और उन्होंने, शिव पार्वती तो नहीं जानते, स्त्री पुरुष को ही जान रहे हैं, उसे देखकर हंसने लगे। हंसते हंसते कहते हैं कि जोगी तो बना हुआ है और देखो ना कैसे लोग हैं, नांदिए के ऊपर बैठ गए हैं, बोझा बैठ डाल दिया है। तो और ये भी कहा कि ये जो पुरुष है स्त्री को भी लेकर बैठा है। तो बेचारा नांदिया मतलब नंदी नांदिए के ऊपर बैठ गए दोनों ने। तो थोड़ी दूर जा कर के शिव जी ने पैदल चलने के, शिव जी तो, और पार्वती माँ नांदिए के ऊपर बैठी थी। थोड़ी दूर गई होंगी कि तभी और भी वहाँ लोग खड़े थे। अब तो दुनिया में आए हैं ना, तो दुनिया में ऐसे ही लोग हैं। तो वे और जो वहाँ की स्त्रियां पुरुष थे वो और हंसने लगे। हंस के कहते हैं कि वाह रे वाह, देखो देखो जोगी बना हुआ है, आप तो पैदल चल रहा है और लुगाई मतलब स्त्री को बैल पर चढ़ा रखा है। अब थोड़ी दूर और आगे की ओर गए तो शिव जी तो नांदिए पर बैठ गए, पार्वती जी को पैदल चलने दे दिया। बस ऐसे ही चल ही रहे थे कि फिर ये दुनिया है ना, दुनिया में लोग वैसे ही हैं। फिर और वहाँ पर जो स्त्री पुरुष लोग थे उन्होंने देखा कि पार्वती माँ पैदल चल रही हैं, शिव जी नांदिए पर बैठे हैं। तो वहाँ और लोग जो खड़े थे उन्होंने कहा, अरे भगवान कैसे लोग हैं, ये आदमी तो नांदिए पे बैठा है और बेचारी पार्वती पैदल पैदल चल रही है, कैसे लोग हैं। ये जो स्त्री है, स्त्री जो है वो भागी भागी तेजी से चल रही है बेचारी। शिव जी ने अब देखा, ये लोग ये देखते ही रहे, शिव जी और पार्वती जी स्त्री पुरुष बने हुए थे। तो अब शिव जी ने कहा थोड़ा रुकते हैं, दुनिया है, तुम्हें कहा था ना दुनिया देखने आया हूँ, ये दुनिया का खेल है। शिव जी ने कहा। माँ पार्वती भी देख रही हैं कि हाँ भाई ये कैसी दुनिया है। फिर शिव जी एक पेड़ के वहाँ नीचे बैठ गए और तकिया एक लगाकर थोड़ी देर लेटने लगे। अभी वो ऐसे सोए ही थे, गाछ के सामने तकिया सर पे लगा रखा था। तो कुछ स्त्रियां थी जो दूसरे काम के लिए बाहर पानी लाने या और कामों के लिए भी जा रही थी। तो बोलने लगी कि राम जी राम, कैसे लोग हैं, ये है तो जोगी, पर इसका घमंड देखो, तकिया पे बैठ के ही सोया है, तकिया चाहिए इसको। तो वो ऐसे कह के स्त्रियां तो आगे चली गई, पानी लाने जा रही थी, इसलिए वो जब थोड़ी दूर चली गई तो शिव जी अब क्या करते। शिव जी ने तकिया
निकाल दिया, हटा लिया। थोड़ी देर के लिए फिर स्त्रियां वापस आई तो देखा कि शिव जी बैठे तो हैं, सोए हैं, लेकिन तकिया नहीं है। तो वो स्त्रियां फिर कहती है, देखो कैसा घमंडी है, कहने को तो साधु साल है, लेकिन देखो इसको, तकिया के बारे में हमने मना की, कुछ हमने कहा, मना नहीं बात कही, और इसको देखो ना, तकिया भी हटा के बैठा है। कैसे रामारे को, इस आदमी को कहते हैं शिव जी को रामर्या, रामर्या को कितना गुस्सा है ये आदमी। हम लोगों ने बातें कही तकिए की बात, तो तकिया काट के मतलब हटा के बैठा है। ये कहते कहते स्त्रियां वापस चली भी गई। अब शिव जी ने कहा पार्वती से कि दुनिया का खेल देख लिया ना दुनिया को, आदमियों के कितने आदमियों का मतलब दुनिया में कैसे भी कुछ कर लो, लेकिन ये मानव जीवन बने स्त्री पुरुष अपने अपनी तरफ से सुनी लिया ना हमने। बीच में शिव पार्वती आपस में बातें कहते हैं कि हाँ, तो शिव जी ने कहा इसीलिए मैंने तुम्हें कहा था कि मैं जा रहा हूँ दुनिया को देखने, दुनिया का खेल देखने कि लोग कैसे हैं। हम भोले को जय करते हैं, लेकिन अभी तो भोले नहीं हैं, वो तो स्त्री पुरुष बने हुए हैं दुनिया को देखने के लिए। पार्वती जी कहती है हाँ प्रभु, बात तो सही है, ये दुनिया तो। तब शिव जी ने कहा कि बस ठीक है, बहुत हो गया, अब हम लोग कैलाश पर्वत पर चलते हैं, वहाँ जाकर ही खाएंगे, चाय पानी भी लेंगे, जो जहाँ जरूरत होती है वो सब प्रसाद की बातें कही। तो थोड़ी दूर के लिए चलना शुरू हुआ। पार्वती जी थोड़ी देर तो चल रही थी, फिर बोली कि मुझे तो प्यास लग रही है। अब शिव जी बोले कि मैंने तो आपको पहले ही मना किया था, क्यों आना था? मैंने कहा था ना कि आप मत आइए, यहाँ भूख प्यास लगेगी, दूर हूँ, दुनिया है, लोगों को भी तुमने देखा है। पर शिव पार्वती जी तो कुछ सुनना नहीं चाहती, कहती ठीक है आप जो कह लो, लेकिन मुझे तो प्यास लगी है, और वहीं पर पार्वती जी तो बैठ गई। बोली कि चाहे कुछ भी कह दो, जल जरूरत है, चाहिए, प्यास लगी है। तब शिव जी जटा में शिव जी ने जटा, सर पे लगा हुआ होता ना जटा खोल करके गंगा जी बहा दी। शिव जी, पार्वती जी, नांदिया तीनों ने जल पी लिया। अब जल पीने के बाद दोनों थोड़ी दूर और चलने लगे। आगे की तरफ अभी चले ही थे थोड़ी सी दूर कि पार्वती जी तो अब कुछ कहती है, थोड़ी देर तो देखी, मुस्कुराती है, चिंता भी करती है। अब फिर कहती है आपने पानी तो दिया, अच्छी बात है, पर मुझे तो अब बहुत भूख लग गई है। पार्वती माँ कहती हैं शिव जी को कि मुझे तो बहुत भूख लगी है। अब शिव जी कहते हैं क्या करते हो, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया था कि तुम मत आओ, यहाँ कहाँ भोजन आएगा, घर जाकर ही खाना चाहिए, कैलाश पर्वत जाएंगे फिर खाएंगे। पार्वती जी कहती हैं आप चाहे कुछ भी कह दो, अब मैं तो थक गई हूँ, भूख लगी है। तो पार्वती जी ने जिद कर लिया। अब शिव जी क्या करें? तो शिव जी ने कहा ठीक है। जब शिव जी पार्वती जी एक आगे बढ़ने लगे तो एक बुढ़िया के घर के सामने गए, और वहाँ पहुँच करके एक स्त्री खड़ी हुई थी। तो बोला कि बुढ़िया माई अलख राम। शिव जी ने कहा, बोला कि बुढ़िया माई अलख राम। तो वो जो बुढ़िया थी वो आई, बुढ़िया माई पूछी कि अलख राम क्या चाहिए, क्या कर रहे हो?
तो शिव जी बोले कि खीर खांड का भोजन। स्त्री पुरुष नहीं है, स्त्री पुरुष बने हुए हैं, शिव पार्वती के रूप में नहीं है, इसलिए कोई नहीं जानते कि वो शिव जी और पार्वती जी खड़े हैं। हाँ, इस साधारण मनुष्य बने हुए हैं। ऐसा बन करके तो अलख राम भी कहा शिव जी ने। तो बुढ़िया माई ने पूछा कि अलख राम क्या चाहिए? शिव जी ने कहा खीर खांड का भोजन लगा है मैया, भोजन चाहिए। तो वो बुढ़िया माई कहती है कि मेरे घर में ही इतने लोग रहते हैं, मैं उनके लिए खर्च करूंगी कि तुम्हें दूंगी? ऐसा कहा बुढ़िया माई ने और कहा कि मैं आपको कहाँ से लाके दे सकती हूँ, बुढ़िया माँ ने कहा। तो शिव जी पार्वती जी चुपचाप वहाँ से आगे बढ़ गए। थोड़ी दूर और चले और एक घर था। तो दूसरी बुढ़िया माई जो थी वो भी वहीं पे रहती थी। तो शिव पार्वती वहाँ पहुँचे और बुढ़िया माई की तरफ देख कर कहा बुढ़िया माई अलख राम। तो वो बुढ़िया माई जो थी वो बड़ी प्रसन्नता के साथ कहा कि अलख राम जी, अलख राम, अलख राम। बुढ़िया माई ने फिर पूछा कि अलख राम क्या चाहिए, क्या करना है? तो शिव जी बोले कि बुढ़िया माई खीर खांड का भोजन चाहिए, भूख लगी है। तो बुढ़िया माई बोली कि अच्छा आओ महाराज, आओ, स्वागत है, बैठो महाराज, खुशी खुशी बैठो। और उनको बैठा दिया तीनों को, शिव पार्वती और नांदिये को, और बाहर की ओर सामग्री लाने के लिए आगे बढ़ने लगी। तो शिव जी ने देखा, शिव जी पूछने लगे कि बुढ़िया माई क्या कर रही हो, कहाँ जा रही हो? बुढ़िया माई बोली कि सामग्री लाकर आ रही हूँ, प्रसाद बनाऊंगी, आप बैठो, मैं भोजन बनाने के लिए जल्दी आती हूँ। ऐसे कहा बुढ़िया माई ने। तो शिव जी चेहरे पे मुस्कुराहट, शिव पार्वती के, शिव जी ने उस बुढ़िया माँ को देखा और मन में ही प्रसन्नता आ गई, क्योंकि दुनिया का खेल कैसा कैसा है वही तो दिखाने आ रहे हैं शिव पार्वती। तब शिव जी बोले कि बुढ़िया माई ठीक है, पहले एक बार घर में तो देखो आप, जहाँ अंदर खाना बनता है, भोजन होता है। तो बुढ़िया माई ने सोचा कि क्या कह रहे हो मेरे घर पे, अभी तो मन में सोचा कि खीर खांड का भोजन देना बनाना है तो सामग्री भी तो चाहिए ना। तो शिव जी ने कहा बुढ़िया माई एक बार देख तो लो। बुढ़िया माई ने आगे जाके रसोई जहाँ बनती है वहाँ जाके देखा तो सारी चीजें जो भोजन का, प्रसाद का बनता है वो टूट भरोसा अन्न धन का भंडार वाला भंडार रखा हुआ दिख रहा था। तब जो बुढ़िया माई थी वो ने खुशी भी हुई और सोचने भी लगी कि मेरे घर पे ये इतनी सामग्री। लेकिन बुढ़िया माई की ये दिल खुशी हुई कि चलो ये दो जन जो आए हैं इनको, मतलब शिव पार्वती नहीं जानते, स्त्री और पुरुष अलख राम गाने वाले हैं तो वो पवित्र है। बुढ़िया माई तो यही सोचती हैं। तो बुढ़िया माई ने शिव पार्वती जी के लिए रसोई बनाई और दो अलग अलग तरह के जो भोजन था वो बनाकर तैयार कर दिया, क्योंकि घर में सामग्री इतनी मिली ही थी। तो बुढ़िया माई तो और खुशी खुशी कर रही थी। और बुढ़िया माई ने शिव जी और पार्वती जी के लिए और साथ ही नांदिये के लिए परोसा तैयार कर लिया, भोजन लेकर आ गई। तो शिव जी, वो तीनों को जो भोजन मिला, शिव पार्वती और नांदिये को, तब शिव जी ने बुढ़िया माई को देखकर कहा कि बुढ़िया माई 3 पनवाड़े और बनाओ, मतलब 3 जगह और भोजन बनाओ, परोसो, डाल के दो।
तो बुढ़िया माई सोचने लगी कि क्या कह रहे हैं और 3 किसको देना है। बुढ़िया माई ने बोला कि किसके लिए देना है, क्या करना है, किस तीनों के लिए, मतलब उसके मन में ये सवाल आया कि और 3 कौन हैं जिनको भोजन देना है। तब शिव जी मुस्कुराहट के साथ बड़े प्रेम से कहा कि बुढ़िया माई, एक तेरा बेटे का, तुम्हारे बेटे का, और एक तुम्हारी बहू का, और एक तुम्हारे लिए। बुढ़िया माई लेके आओ तीनों के लिए। बुढ़िया माई प्रसन्न तो थी जब शिव पार्वती बने स्त्री पुरुष रूप में बने हुए आए थे और उन्होंने बुढ़िया माँ को कहा कि अलख राम भोजन है ना, खीर खांड का भोजन। तब तक तो बुढ़िया माई बहुत खुश थी कि कोई आए हैं, ने असली काम तो वही है, स्वागत आदर सत्कार। तो बुढ़िया माई ने खुशी खुशी बना लिया। लेकिन आज 3 का कहा तो बुढ़िया माई का चेहरा थोड़ा सा मन में सवाल सा आया। तो शिव जी ने जैसे कहा कि एक तेरा बेटे का, एक तेरी बहू का और एक तेरा। तो बुढ़िया माई बोली कि महाराज मेरे बेटे बहू कुछ भी नहीं है। तो शिव जी बुढ़िया माँ को देखकर बोले कि बुढ़िया माँ एक बार पीछे देखो तो सही। तो देखने के लिए कहा। देखा तो 16 बरस का बेटा और बहू, गठजोड़े की एक जो रिश्ता होता है पति और पत्नी का, बेटा और बहू बने हुए खड़े हैं। सब कोई वो दोनों बेटे बहू मुस्कुरा रहे थे, शिव पार्वती मुस्कुरा रहे हैं, नांदिये हंस मुस्कुरा रहे हैं। बुढ़िया माई के मन में सवाल भी हुआ और जैसे ही बेटी बहू को देखा तो बुढ़िया माई का दिल खुश हो गया। सब कोई ने फिर वो प्रसाद, वो बैठे हैं तीनों, वो और ये तीनों 6 हो गए। 6 का भोजन शिव पार्वती ने, भोलेनाथ ने खुद बुढ़िया माँ को ये आदर सत्कार के साथ, क्यों? क्योंकि दुनिया का खेल ही तो बताने आ रहे थे शिव जी कि कौन अच्छा होता है तो उसका काम अच्छा होता है और वो गलत करता है तो उसका नुकसान होता है। सब कोई ने प्रसाद ग्रहण किया। शिव जी पार्वती जी तो कुछ नहीं कह रहे। शिव पार्वती तो घर की तरफ बढ़ने लगे। बुढ़िया माई सोचने लगी कि इतना सामान जो भोजन दिया है ये क्या होगा, क्योंकि उन भोजन तो 3 के लिए बना था। बुढ़िया माई ने 3 का ही बनाने का सोचा था, लेकिन शिव जी ने तो पूरा भंडार बना दिया है। तो बुढ़िया माई ने, शिव पार्वती स्त्री पुरुष रूप में आए हुए हैं, उनको नमन भी किया और उनकी तरफ वो प्रसाद की तरफ तो उन्होंने हाथ कर दिया पार्वती जी ने और शिव जी ने कि सबको दे दो प्रसाद सबको दे दो। बुढ़िया माई, शिव पार्वती तो चले गए, आगे बढ़ गए, नांदिये भी साथ में चले गए। तब बुढ़िया माई सबको प्रसाद देने लगी, प्रसाद बांटने के लिए लगी। तो वह पहली बुढ़िया माई भी उसके घर के पास ही रहती थी। वो बुढ़िया माँ, पहली बुढ़िया माँ जिसने शिव पार्वती का अपमान सा ही जवाब दिया था कि मैं तुम्हें कहाँ से भोजन दूंगी, मेरे खुद के ही घर में बच्चे हैं, ये कहा था। ये दूसरी बुढ़िया माँ प्रसाद लेकर उसके पास गई तो वो बुढ़िया माई, पहली वाली बुढ़िया माई थी, वो कहने लगी कि आज तुम्हारे पास इतना धन, इतने प्रसाद कैसे हुआ? तो बुढ़िया माई हंसकर कहा कि वो तो मैं क्या कहूँ, एक पुरुष आए थे, स्त्री पुरुष, बहुत नेकी थे, महाराज को हमने नमन भी किया और उन्होंने ही मुझे ये भोजन दिया है, इसलिए मैं सबको दे रही हूँ। ये बात सुनते ही तो पहली वाली बुढ़िया माई मन में सवालों के भंडार आया, क्रोध भी आ रहा था उसको, शिव जी को। शिव को तो जानते नहीं, पार्वती को तो जानते नहीं,
वो जल्दी से बुढ़िया माँ से, दूसरी बुढ़िया माँ से पूछा कि कहाँ है वो, कहाँ है वो। तब बुढ़िया माई ने कहा मुझे क्या पता, मुझे तो यहाँ घर पे आए थे और अभी चले गए हैं। अब बुढ़िया माँ, पहली वाली बुढ़िया माँ चिंता, गुस्सा भी कर रही है और ढूंढ रही है शिव पार्वती को, स्त्री पुरुष के रूप में देखा ना, उनको ढूंढ रहे हैं। तो चारों तरफ वो पहली वाली बुढ़िया माँ ढूंढने लगी तो पार्वती जी ने दूर से ही देख लिया था। तो पार्वती जी कहने लगी कि महाराज, शिव जी को फिर कहती है पार्वती माँ प्रेम से, महाराज सुनिए ना, देखो वो एक बुढ़िया माई जो पहले वाली थी वो भागी भागी आ रही है, ढूंढ रही है हमें। शिव जी बोले कि आपके रास्ते में कुछ और काम नहीं है क्या, चलते हैं हम लोग, हमें क्या करना। पार्वती जी कहती हैं महाराज सुनिए तो सही, वो बुढ़िया माँ बेचारी ढूंढ रही है, पूछ रही है। अब शिव जी तो नहीं चाहते थे लेकिन फिर भी चुप हो गए। वो पहली वाली बुढ़िया माँ आई, आते ही बोली कि अरे कौन हो, अब क्या, आप हो कौन, आपने क्या किया, मेरे के ऊपर तो गरीबी कर दी और दूसरी बुढ़िया को आपने बहुत धन दे दिया। शिव जी मुस्कुराए। शिव जी ने कहा ना तो मैंने ना तो तुमसे लिया है, ना बुढ़िया माँ को दिया है। जो बुढ़िया माँ ने किया, दूसरी वाली जो बुढ़िया माँ थी उन्होंने जैसा किया वैसा उनको धन हुआ, भोजन हुआ। आपने भोजन को मना किया तो आपको भोजन नहीं मिला, इसमें मेरी क्या गलती है। शिव जी ने जब ऐसे कहा तो शिव जी की बात सुनकर वो बुढ़िया माँ को अब समझ में आ गया कि मैंने गलत किया है। घर पे आए हुए लोगों का स्वागत होना चाहिए। अभी शिव पार्वती नहीं है, वो स्त्री पुरुष बने हुए घर में जब आए कि मुझे भूख लगी है, भोजन चाहिए, तो पहली बुढ़िया माँ ने अपमान कर दिया था और दूसरी बुढ़िया माँ ने आदर सत्कार के साथ, जिसके घर में बच्चे भी नहीं हैं तो भी शिव पार्वती और नांदिए, शिव और पार्वती नहीं जानते, महाराज सज्जन समझकर उनका आदर किया उस बुढ़िया माँ ने। शिव जी ने जब ये बातें कही तो पहली वाली बुढ़िया माँ को अब गलती हो गई और बुढ़िया माई को बहुत गलती हुई पहले वाली को। तो बुढ़िया माई ने और भी कहा कि मेरे घर में कुछ भी नहीं है, अब तो आपने क्या किया। जब शिव जी बोले कि तुम्हारा काम है, तेरे धन में, तुम्हारा जो धन संपत्ति है उसका आधा दूसरी बुढ़िया माँ को दे दो ताकि हिसाब हो जाए सही, सही नियम, सही धर्म। यही शिव जी कहने लगे। पहली वाली बुढ़िया माँ को गलती समझ में आ गई। उसने शिव पार्वती के वहाँ और नांदिए को देखकर हाथ भी जोड़ा और कहा कि हाँ मैं अपनी गलती सुधारूंगी। और उसने अपना धन दूसरी वाली बुढ़िया माँ को दिया, धन दिया, आनंद दिया, प्रेम के साथ दिया। और आधा धन जब दूसरी बुढ़िया माँ को दिया तो पहली वाली बुढ़िया माँ के घर में सब कुछ ठीक हो गया। हे भगवान, लाडले गजानन, लाडले गजानन, माँ पार्वती, भोलेनाथ, माता पिता को मैं यहाँ नमन करती हूँ। सच्ची भक्ति पूजा कहानी मुझे सिखा देना शिव जी, पार्वती जी। सही नहीं आता लेकिन सिखाना चाहती हूँ। और फिर दोनों बुढ़ियाओं ने आपस में प्रेम हो गया। रसोई आपस में बनाते हैं, लेते हैं, देते हैं। बस यही पार्वती जी, शिव जी कहते हैं कि सबके घर में ऐसा प्रेम होना चाहिए, ईमानदारी से होना चाहिए। वो दो बुढ़ियाओं को देखा। शिव पार्वती जब पहुँचे तो पहली वाली बुढ़िया ने अपमान कर दिया, गुस्सा कर दिया और दूसरी बुढ़िया माँ ने आदर सत्कार के साथ बहुत प्रेम से स्वागत किया और कहा कि हाँ हाँ मैं अभी आपके लिए प्रसाद लाती हूँ, भोजन लाती हूँ। और सामग्री लाने के लिए बाजार जाने लगी तो शिव जी ने बताया कि देखो रसोई में देखो पहले एक बार। और रसोई अंधन है,
वही रसोई है जो जो ईश्वर बताते हैं। यही शिव पार्वती की कथा है। आज सोमवार है। हे भोलेनाथ, माँ पार्वती प्रणाम। जैसा दूसरी बुढ़िया माँ ने पूजा भक्ति सेवा की है, वैसी हमें सिखाना। कहने वालों को, सुनने वालों को, हुंकारे भरने वाले को, सबको, अपने सारे परिवार को ऐसी ही भक्ति, ऐसी सच्चा धर्म कर्म करने की बात सिखाओ भोलेनाथ। माँ एक साथ सिखाना माँ, सदा साथ रहूं इस पूरे परिवार को। आज सोमवार है भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। शिव जी की कहानी। नमन नमन नमन। हर हर महादेव।